उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, हम आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। तो ये जो हमारे पास नंबर गिवन है, जैसे 2 का अंडर रूट, इसको हमने नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करना है। जी हाँ, तो 2 का अंडर रूट अगर हम लें कैलकुलेटर से तो हमारे पास आता है 1.414। ये कंटिन्यूसली चल रहा है, यानी ये इरेगुलर नंबर है। या तो इसको नंबर लाइन के थ्रू हमने किस तरह फाइंड करना है। अभी हमने स्केल से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पॉजिटिव और नेगेटिव जो इन्फिनिटी नंबर है वो लगा लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन इन्फिनिटी नंबर जो हैं ये राइट और लेफ़्ट को कंटिन्यूसली चल रहे हैं। जी, तो हमने अभी इसके बाद नेक्स्ट पैंथागोरस थ्योरम है। पैंथागोरस थ्योरम को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी मदद से हमने हाइपोटेन्यूस इसका फाइंड करना है। यानी अभी हमें ये तो पता है कि 1.414 है, 0 से 1 ये पॉइंट लाई कर रहा है। इससे आगे कितने फिगर हैं 414, तो इसको किस जगह पे लाई करना है, तो इसको हमने पैंथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूस इसका फाइंड करना है और फिर प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। जी हाँ, तो 2 का अंडर रूट हम लेने के लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप को अभी हम क्या करेंगे, उसकी ये होगी बेस हमारे पास। तो बेस क्या है 1 और उसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा 1। जी हाँ, तो उसके बाद ये जो है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस है पैंथागोरस थ्योरम में। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास फाइंड होगा तो हमें पता चलेगा 2 का अंडर रूट कैसे फाइंड करना है। जी हाँ, तो इसमें अभी हमने इसको 90 का एंगल दे दिया है। ये हमारे पास बेस 1 आ गई, परपेंडिकुलर 1 आ गया और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला लिख लेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जी हाँ, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का 1 स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस क्या है, इसको हमने नेम दे देना है ए बी और जैसे कि सी। ए और बी का स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 2। उसके बाद 2 जो है वो अंडर रूट से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास ए बी इज इक्वल आ जाएगा 2 का अंडर रूट। तो पार्ट टू में अभी हमारे पास गिवन है 3 का अंडर रूट। तो 3 का अंडर रूट कैलकुलेटर से हमने फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 1.732। कंटिन्यूसली ये चल रहा है इरेगुलर नंबर। अभी हमने एक लाइन जो ड्रा करनी है, ये लाइन इन्फिनिटी नंबर की है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। तो राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। ये इन्फिनिटी नंबर्स हैं। उसके बाद हमने पैंथागोरस की हेल्प से हाइपोटेन्यूस इसका फाइंड करना है। जी हाँ, तो जिस तरह 2 का अंडर रूट का हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड किया था, इसी तरह हमने 3 के अंडर रूट का हाइपोटेन्यूस फाइंड किया है। जी, तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप हमने बना लेनी है। ये हमने रेक्टेंगुलर शेप बना ली, तो इसका 90 के एंगल पर। इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया है 2 का है रेक्टेंगुलर। जी, तो उसके बाद हमने 3 का अंडर रूट लेना है। 3 का अंडर रूट लेने के लिए हमने क्या है, इसको बेस कंसीडर कर लिया है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। जी, तो हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो फार्मूले से हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस को हमने कोई भी नाम दे देना है, एक्स वाई, तो हमने एक्स का स्क्वायर इसको नेम दे दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था 2 का अंडर रूट और बेस हमारे पास क्या है 1 है। तो उसके बाद अंडर रूट 2 से रिमूव हो जाएगा, 2 + 3 हमारे पास क्या आ गया 3 का अंडर रूट। तो एक्स का स्क्वायर अंडर रूट लेने से एक्स इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 3। तो हमें अभी क्या फाइंड हुआ। जी हाँ, तो ऐसे ही हम एक कंपास लेंगे। उससे पहले हम 0 से अभी क्या फाइंड था कि 1 पॉइंट, तो 1 तक हम 0 से 1 तक एक 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये सब लाइन जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आपने लगानी है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर इधर लाइन लगाने के बाद हमने परपेंडिकुलर जो है हमारा 2 सेंटीमीटर लगा लेंगे। इनको आपस में हमने मिला देना है। जब इनको मिला देंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी। ये थी शेप हमारे पास 2 के अंडर रूट की। अभी हमने 3 का अंडर रूट फाइंड करना है। तो जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो इसको हमने बेस कंसीडर कर लेना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया और ये क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूस जो हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास 3 का अंडर रूट आ गया। जी हाँ, तो ये रेक्टेंगुलर शेप बन गई हमारे पास। ये जैसे कि इधर से इसको मिला दें, ये हमारे पास
रेक्टेंगुलर शेप थी 2 के अंडर रूट की, जैसे पहले हमने पार्ट 1 में फाइंड की। अभी पार्ट 2 में है 3 के अंडर रूट की। तो 3 के अंडर रूट की हमने क्या करना है, ये लाइन यहाँ तक किस तरह लगनी है। जी हाँ, तो हम एक डी लेते हैं, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट में मिलाते हैं ऐसे। तो इससे हम देखते हैं कि ये ऐसा पॉइंट आ रहा है जो 90 के एंगल पे हम ये लाइन अपनी लगाएंगे। तो इस लाइन पे हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन इस तरह ड्रा कर देनी है। ये हमने ड्रा कर दी 2 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद इसको ओ को और इस लाइन को आपस में हमने मिला देना है। ये मिलाने के बाद हमारे पास ये 3 का अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एक कंपास लेनी है। कंपास यहाँ से लेके 0 पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद एक आर्क लगाएंगे, ये टच करते हुए इस पॉइंट पे आएगी। तो इससे हमें क्या फाइंड होगा कि ये 1.732 ये वो पॉइंट है जो कि हमारा रिक्वायर पॉइंट था, जो हमें इसमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 गिवन है। पार्ट 3 गिवन में है 4 होल नंबर है और 1/3 ये हमारे पास हमने जो फाइंड करना है। तो 1 क्या है नोमिनेटर और 3 क्या है डिनोमिनेटर और 4 हमारे पास होल नंबर है। हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है इन्फिनिटी इंटीजर्स की, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये इन्फिनिटी मीन्स ये अनलिमिटेड है, ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं नंबर, इन्फिनिटी नंबर। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की लाइन ये इनको ड्रा कर दिया। और उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ये जो 4 होगा हमारे पास, ये इस नंबर लाइन पर इस पॉइंट पे आ जाएगा 4 हमारे पास। जी हाँ, तो उसके बाद हमें डिनोमिनेटर 3 गिवन है। तो 3 अगर गिवन है तो हमने डिनोमिनेटर 3 हो तो हमने 2 पॉइंट नेक्स्ट 4 से 5 तक लगाने हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 4 आ जाता है तो हमने 3.4 या 3 इनके मिड में हमने क्या करना है, 3 पॉइंट लगाने, यानी एक पॉइंट कम हम लगाएंगे, क्योंकि 1, 2 और 3 ये इस तरह 3 कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर 8 आ जाते हैं, 8 डिनोमिनेटर, तो हमने 7 पॉइंट यहाँ लगा देने हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, 1, 2 एंड 3। ये डिनोमिनेटर 3 था। अभी क्या करना है कि ये नोमिनेटर 1 है, तो 4 के बाद 1 पॉइंट ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने इसको एक लाइन ड्रा करनी है, और ये हमारा रिक्वायर पॉइंट है। जी हाँ, तो 4 के बाद ये हमारे पास 4 आ गया, और ये क्या है, फर्स्ट स्टेप 1 है। उसके बाद इसका 1, 2 डिनोमिनेटर क्या है 3 है, 3 पॉइंट लगा दिए और फर्स्ट पॉइंट पे हमने इसको ड्रा कर दिया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। आगे हम करते हैं पार्ट 4। जी हाँ, तो पार्ट 4 भी प्रीवियस पार्ट 3 की जैसे ही है, सिर्फ क्या है वैल्यू चेंज हुई है। जैसा कि अभी हमने एक इन्फिनिटी नंबर लगा दिए हैं, इन्फिनिटी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जो नंबर हैं। जी हाँ, तो ये लगाने के बाद हमने अभी क्या फाइंड करना है कि -2 जो होल नंबर है वो किस लाइन पे, इस इन्फिनिटी लाइन पर ड्रा करना है। तो ये वो पॉइंट है जो -2 को इस जगह पे ड्रा करना है। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर 7 है तो हमने 6 पॉइंट लगा देने हैं। ये लगाने के बाद अभी क्या करना है कि ये 1 आ रहा है, तो यानी इसका एक हिस्सा है कि टोटल कितने थे 7 का पार्ट 1 एक हिस्सा, पहला हिस्सा इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से। तो इसको हमने 1/7 से कंसीडर कर लें, एक हमने लाइन ड्रा कर देनी है। ये हमारा रिक्वायर पॉइंट है जो कि 1/7 आ रहा है। अभी आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है इसको हमने इस पॉइंट -2 से -3 के मिड में 6 पॉइंट ऐसे लगाने हैं। जैसे अगर इधर 8 आ जाता तो हमने 7 पॉइंट लगा देने थे। उसके बाद हमने जो लाइन ड्रा करनी है, जो हमारा रिक्वायर पॉइंट है वो किस जगह आएगा, तो हमने वो नोमिनेटर से फाइंड करना है। नोमिनेटर 1 है तो पहली लाइन में 2 के ऊपर ही हम लाइन लगा देंगे, ये हमारा रिक्वायर पॉइंट है। अगर इधर होता 3 तो हम 1, 2, 3 इस जगह पे लाइन ड्रा कर देते, तो ये हमारा आ जाता 3.7। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 स्टार्ट करते हैं। 5 में क्या गिवन है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 5/8। तो 5/8 कैलकुलेटर से फाइंड करें तो हमारे पास आ जाता है 0.625। जी हाँ, तो इससे हमें फाइंड हुआ कि जो हमारी लाइन है, हमने लाइन ड्रा की है इन्फिनिटी नंबर की, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की, इन्फिनिटी नंबर की, वो 0 से 1 के मिड में है। जी, 0 के मिड में तो है। अभी उसके बाद किस जगह पे रिक्वायर पॉइंट हमें चाहिए जो नंबर लाइक कर रहा है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या 8, तो हमने कितने पॉइंट लगाने हैं 0 से 1 के मिड में 7।
एक पॉइंट कम। वो कैसे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास 7 पॉइंट आ गए। अभी उसके बाद हमने क्या करना है, 0 से 1 की तरफ हमने काउंटिंग करनी है। जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5, तो नोमिनेटर 5 पॉइंट पे हमने इसको एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो इसको हमने रिक्वायर पॉइंट का नेम दे देते हैं। ये वो पॉइंट था जो कि हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में। जी तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिनोमिनेटर अगर 8 है तो हमने 7 पॉइंट्स यहाँ ड्रा कर दिए 0 से 1 के मिड में। तो उसके बाद 5 नोमिनेटर हमने फाइंड करना है, तो हमने इधर से काउंटिंग करनी है। 5 पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये हमारे पास 5.8 है जो हमने फाइंड करना था। जी हाँ, तो पार्ट 6 में हमें गिवन है 2 होल नंबर, 3 है नोमिनेटर एंड 4 है डिनोमिनेटर। तो हमने अभी होल नंबर जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो हमारे पास लाइन गिवन है, इस पे इन्फिनिटी नंबर की, इस पे हमने काउंटिंग लिख देनी है 0 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर और नेगेटिव इन्फिनिटी नंबर। उसके बाद ये 2 होल नंबर है जो कि यहाँ 2 से 3 के मिड में हमने ड्रा कर दिया। जी उसके बाद हमने रिक्वायर पॉइंट कहाँ हमें फाइंड है जो करना है, 3/4 है। तो 4 क्या है? डिनोमिनेटर। अगर 4 डिनोमिनेटर हों तो हमने 3 पॉइंट 2 से 3 के मिड में लगाने हैं। 1 2 और 3 ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि 3 नोमिनेटर है तो हमने 3 तक काउंटिंग करनी है, 1 2 3। तो इस लाइन पे हमने एक लाइन लगा देनी है। ये हमारा रिक्वायर पॉइंट है जो कि हमें फाइंड करना था। जी तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ़ x इज इक्वल 3 + 8 का अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। जी तो हमें x की वैल्यू गिवन है 3 + 8 का अंडर रूट, तो हमने x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, 1/x इज इक्वल क्या हमारे पास आ जाएगा, 1/3 + 8 का अंडर रूट। जी हाँ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो 1/3 + 8 का अंडर रूट मल्टीप्लाई, ये इधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, 8 का अंडर रूट अपॉन 3 - 8 का अंडर रूट। जी तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 3 - 8 का अंडर रूट अपॉन, इन दोनों को आपस में हमने क्या मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। जी तो इसके बाद अभी हमारे पास ये फाइंड हो गया है। तो अभी ऊपर वाली वैल्यू ये सेम वैसे ही आ जाएगी, 3 - 8 का अंडर रूट, और इसको 3 कर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, उसके बाद माइनस आ गया और 2 अंडर रूट से क्रॉस हो गया तो क्या हमारे पास आ गया 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है अभी 3 - 8 का अंडर रूट। ये क्या है 1/x, ये 1/x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गया है। तो इसके बाद जी हाँ, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। x + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। x की वैल्यू हमें गिवन थी तो हमने 1/x इज इक्वल लिख दिया, 1 की प्लेस 1 आ गया। x की वैल्यू हम यहाँ से ये लिख दी। उसके बाद हमने लिख दिया कि 1/3 + 8 का अंडर रूट इज इक्वल क्या है 3 - 8 का अंडर रूट और अपॉन 3 - 8 का अंडर रूट। तो अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई की तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे 8 का अंडर रूट प्लस माइनस क्या आ गया हमारे पास माइनस और 8 का अंडर रूट। उसके बाद अभी हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9 - 8 अंडर रूट से रिमूव हो गया तो हमारे पास आ गया 1, यानी 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है अपॉन के नीचे। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया 3 - 8 का अंडर रूट 1/x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अभी हमने फाइंड क्या करना था, x + 1/x। जी हाँ, तो x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी, वो क्या थी 3 + 8 का अंडर रूट। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस हम इधर लिख देंगे प्लस। अभी उसके साथ हमारे पास आ जाएगा 1/x की वैल्यू। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3 - 8 का अंडर रूट। जी हाँ, तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे,
3 को 3 से प्लस करेंगे तो क्या आ गया, +3 तो हमारे पास 6 आ गया। अभी ये प्लस का 8 अंडर रूट है और माइनस का 8 अंडर रूट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो हमारे पास वैल्यू जो आई है x+1/x की, वो क्या है, 6 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में देखते हैं क्या गिवन है जी। तो पार्ट 2 में गिवन है हमारे पास x-1/x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जी। तो x-1/x में हमने ऑलरेडी फाइंड जो किया है वो है x की वैल्यू तो हमें गिवन है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 + 8 का अंडर रूट। तो 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 1/x की वैल्यू ऑलरेडी हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं, तो वो हम देखते हैं वो क्या है हमारे पास गिवन जी। हाँ, तो ये देखिए अभी हमने 1/x की वैल्यू जो कि फाइंड की है पार्ट 1 में, ये हमारे पास आ रही थी 3 - 8 का अंडर रूट। तो हमने सेम ऐसे ही दोबारा इसकी वैल्यू इधर पुट कर देनी है। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये माइनस तो इधर आ जाएगा, -3 - 8 का अंडर रूट। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। तो 3 क्या है, +3 और -3, ये आपस में क्या, ये अंडर रूट है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 3 + 8 का अंडर रूट, तो माइनस क्या आ गया 3, उसके बाद माइनस माइनस आ गया +8 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, इनको रिमूव, ये प्लस का 3 या माइनस का 3 आपस में रिमूव हो जाएंगे। और ये अभी क्या हमारे पास 8 + 8 और +8 दोनों अंडर रूट आ गए हैं। तो दोनों को हमने क्या करना है, +8 और +8, ये दोनों अभी इसकी वैल्यू कोई नहीं तो क्या है 1 है, ये भी 1 है। तो ये प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 8 का अंडर रूट। तो हमारा आंसर अभी क्या आ गया है 2 8 का अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आ गया है x-1/x का। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, x-1/x फाइंड करने के लिए x की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 3 + 8 का अंडर रूट, और 1/x ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में सोल्व किया था। पार्ट 1 में सोल्व किया तो उसका आंसर आ रहा था हमारे पास 3 - 8 का अंडर रूट, तो वो हमने इन ब्रैकेट लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 8 का अंडर रूट वैसे सेम आ गया, -3 और माइनस माइनस ये ब्रैकेट में तो ब्रैकेट रिमूव की तो माइनस माइनस +8 आ गया। तो प्लस का 3 और माइनस का 3 रिमूव हो गया। उसके बाद 8 अंडर रूट और 8 अंडर रूट दोनों का, ये हमारे पास स्क्वायर नहीं है, ये दोनों जमा हो रहे हैं, तो 2 8 का अंडर रूट आएगा जी। तो x-1/x की वैल्यू हमें फाइंड होगी पार्ट 2 में। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 में गिवन है x² + 1/x², ये हमने फाइंड करना है जी। तो देखते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन थी, x + 1/x की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी फाइंड की है पार्ट 1 में, वो है हमारे पास 6। तो ये देखिएगा x + 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। पहले हमने 1/x फाइंड किया, उसके बाद हमारे पास x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई है 6 जी। तो उसके बाद हमने अभी क्या फाइंड करना है x² + 1/x। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमने अभी स्क्वायर लेना है बोथ साइड पे। तो क्या, उसके बाद x + 1/x की होल पावर इज इक्वल क्या आ जाएगी, x + 1/x की वैल्यू किसके इक्वल थी, जैसे मैंने आपको बताई है 6, जो कि पार्ट 1 में हमने फाइंड की है। तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, x + 1/x, तो ये कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, a + b का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर क्या हमारे पास होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab जी। हाँ, तो इसको देखते हुए अभी हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर + 1/x का होल स्क्वायर + 2, आगे यही वैल्यू सेम a एंड b, जैसे a एंड b आ जाएगी, x और 1/x जी। तो उसके बाद x का स्क्वायर क्या आगे हमारे पास आ गया, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर + 2, और ये x इस x से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 6 6 क्या आ जाए हमारे पास 36। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, 36 में से 2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर इज इक्वल आ गया 34। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x का स्क्वायर + 1/x का।
जी, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने 6 कहाँ से लिया है। पार्ट 1 में हमने x प्लस 1/x फाइंड किया था और वो आ रहा था हमारे पास 6। तो वही हमने इधर 6 लिख दिया है। तो हम फर्स्ट स्टेप में हम इनका स्क्वायर लेंगे, दोनों बोथ साइड्स का। तो इसका स्क्वायर लेने से हमने क्या है, इसको मद्देनज़र रखते हुए a प्लस बी के स्क्वायर को इसको सॉल्व किया। उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 और x से रिमूव हो गया। उसके बाद 2 इधर प्लस इधर आ गया माइनस। तो ये 34x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का आंसर आ गया हमारे पास। जी हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में पार्ट 4 में है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है हमने। इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए जैसे हमने पार्ट 3 किया है, पार्ट 3 में था x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो ये है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। तो इसको हमने इस तरह लिख लेना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, a प्लस b उसके बाद इंटू a माइनस b। जी हाँ, तो इसको देखते हुए अभी हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x उसके बाद x माइनस 1/x। जी हाँ, तो x प्लस 1/x का आंसर जैसे कि पार्ट 1 में हमने फाइंड किया था, ये आ रहा था हमारे पास 6। इसको फाइंड करने के लिए पहले हमने 1/x फाइंड किया, उसके बाद हमने x प्लस 1/x में वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया था पार्ट 1 में 6 आंसर। तो इस जगह पे हम लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद x माइनस 1/x फाइंड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, तो पार्ट 2 में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी, तो वो हमारे पास आ गई थी 2/8 का अंडर रूट। तो अभी हम x माइनस 1/x की जगह इसकी वैल्यू जो है पुट कर देंगे 2/8 का अंडर रूट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 12 और 8 का अंडर रूट वैसे ही सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है x का स्क्वायर माइनस 1/x के स्क्वायर का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है, वो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो पार्ट 5 में है हमने फाइंड करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमने x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है। तो वो हमने पार्ट 3 में सॉल्व किया था, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये हमारे पास फाइंड हुआ है पार्ट 3 में। तो ये हमारे पास क्या आ गया था 34 x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसको बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हम x की 4 प्लस 1/x की 4 का स्क्वायर फाइंड कर सकेंगे। जी, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या हमारे पास आ जाएगा 34, जो कि ऑलरेडी पार्ट 3 में हमने इसका आंसर सॉल्व किया था। अभी हम लेंगे स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी, तो इसको अब हम देखते हैं कि a प्लस बी जिस तरह है, a प्लस बी का स्क्वायर है, ये क्या आ रहा था हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी तरह हम इसको लिख लेंगे x का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ आएगा इसके अंदर अंडर ब्रैकेट, उसके बाद 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद x की 2 का स्क्वायर और साथ 1/x का स्क्वायर। तो इक्वल ये किसके आ गया 34 के स्क्वायर के। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, x 2 2 4 हो गया, x की पावर 4 प्लस x 1/x की पावर 4 प्लस ये इससे मूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो 34 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1156। तो अभी 1156 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे, 2 हो रहा है तो इधर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1154। तो ये आंसर हमारे पास आ गया x की 4 प्लस 1/x की 4 का। जी, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, x की 4 प्लस 1/x की 4 का आंसर सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी पार्ट 3 में x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर फाइंड किया हुआ था, तो वो इक्वल होता है 34 के। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आ गया x की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस 2 और ये x की 2 से रिमूव हो गए। उसके बाद 34 का स्क्वायर लिया तो 1156 आ गया 1156।
उसके बाद हमने ये 2 प्लस हो रहा है कॉन्सोनेंट, तो दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1154। आगे पार्ट 6 है, लास्ट पार्ट इसका। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स पार्ट 6 में हमने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। उसके लिए ऑलरेडी हमने पार्ट 2 में फाइंड किया था x माइनस 1/x। तो आइए देखते हैं x माइनस 1/x का आंसर हमारे पास क्या आया था। तो x माइनस 1/x का आंसर जो हमारे पास आया था वो था 2/8 का अंडर रूट। तो हम अभी इस जगह पे लिख लेंगे x माइनस 1/x 2/8 का अंडर रूट, क्योंकि इसका स्क्वायर लेने के लिए हमें x माइनस 1/x फाइंड करना था। तो x माइनस 1/x इज इक्वल क्या आ गया 2/8 का अंडर रूट। तो उसके बाद हमने ले लेना है इसका स्क्वायर रूट। तो लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी, तो उसके बाद हम इसको लिखेंगे x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर। तो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं एक स्टेप में, 8 का अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 2 ज़ार 4, 8 2 से रिमूव हो गया तो हमारे पास 8 आ गया। तो 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो हमारे पास अभी x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 32। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लेने के लिए x माइनस 1/x का आंसर जो हमारे पास पार्ट 2 में गिवन था वो था 2/8 का अंडर रूट। तो उसको हमने x माइनस 1/x का आंसर आ गया, उसके बाद हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो उसको होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो 2 2 ज़ार 4 आ गया और 8 2 से अंडर रूट से रिमूव हो गया, तो 8 4 ज़ार 32। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 8 to 6 तक हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। आपको अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में लाजमी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।